युगपाद पद्म परमाराधितम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादाष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत गुरु नमो तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत गुरु नमो। हो गया। माठबन। माठबन ब्रजमंडल के प्रमुख वनों में एक अन्यतम वन है। यमुना के तट पर दूर दूर तक विस्तृत है। यह हरे भरे वृक्ष बलियरियों से, हरी भरी घासों से, फल फूलों से लदा हुआ मनोरम स्थान है। माठबन श्री बलभद्र के गोचारण स्थल है। माठबन बलभद्र मतलब कृष्ण के भाई बलराम गोचारण स्थल है। इस माठबन के अंतर्गत माठ या माठ गांव, कृष्ण कुंड, गोली गांव, मान सरोवर, पानी गांव, दुर्वासा आश्रम आदि इसी लीलास्थली अवस्थित है। माठ गांव के अंतर्गत है ये सब चीज। दुर्वासा ऋषि का लीलास्थली ये सब माठ गांव के अंतर्गत है। माठ शब्द का अर्थ है मिट्टी के बर्तन से। मतलब ब्रजवासी जितने भी ब्रज में मिट्टी के बर्तन बनते थे, दधी मटकी ये सब बड़ा बड़ा मिट्टी का बर्तन बनता था ना, वो इस गांव में बनता था। तो इसलिए इस गांव का नाम माठ गांव पड़ा। 5 मील, ये वृंदावन से 5 मील उत्तर में ये गांव स्थित है। भांडीर वन से 2 मील दूरी पे स्थित है। भक्ति रत्नाकर में इसका बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। पानी गांव मान सरोवर से 2 मील दक्षिण, वृंदावन से 1.25 मील दक्षिण पूर्व यमुना तट पर पानी गांव स्थित है। यहाँ गांव पानी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। पानी घाट प्रसंग है। कृष्ण लीला के समय दुर्वासा पानी गांव के निकट ही अपने दुर्वासा आश्रम में विराजमान थे। जब कृष्ण वृंदावन में लीला करते थे उस समय पानी गांव में ही दुर्वासा ऋषि आश्रम बना के रहते थे। कहाँ रहते थे? पानी गांव निकट ही अपने दुर्वासा आश्रम में विराजमान थे। एक समय क्या हुआ, वृंदावन की गोपियां विविध प्रकार के व्यंजन बना के दुर्वासा ऋषि के लिए लेके आने लगी। अब जमुना पार कैसे करे? तो जमुना पार करने के लिए तब क्या हुआ, तो कृष्ण को जाके पूछा कि हम जमुना कैसे पार करें, हम दुर्वासा ऋषि को सेवा करके हम प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसा कहा। तो कृष्ण ने कहा अगर जमुना से ऐसा कहना, अगर कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो जमुना जी रास्ता देंगे, ऐसा कहा। समझे? और ऐसे कहा कि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो हे जमुना हमको रास्ता दीजिए। तो जमुना के ऊपर पैर रखा, एकदम पैर रख के चली गई जमुना पार हो गई। और फिर वहाँ पे दुर्वासा ऋषि को खिला पिला करके बहुत सुंदर 100 करोड़ गोपियाँ थाली सजा के लेके गई। कितना खाया होगा दुर्वासा, सब खा गए। और खाने के बाद वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो बोलते कैसे पार करें? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुर्वासा ऋषि जीवन भर कुछ खाया ना हो तो जमुना जी रास्ता देंगे, ऐसा कहो जाके। तो ऐसे ही कहा, दुर्वासा ऋषि जीवन भर ना खाया हो तो जमुना रास्ता दे। जमुना रास्ता दे दिया। गोपियाँ एकदम हैरान हो गई, अचंभित हो गई, इतना सारा खा गया बाबा। और फिर कहते भूखा हूँ। और कृष्ण बचपन से ही स्त्रियों के साथ रहता, हम लोगों के साथ रहता है, और वो कहता है ब्रह्मचारी हूँ, ऐसे कैसे?
तो कृष्ण से जाके पूछा, क्या किया? कृष्ण से जाके पूछा ये क्या कारण है। तब कृष्ण ने बताया कि तुम लोगों के साथ मैं रहता हूँ, पर मेरे अंदर भोक्ता का अभिमान नहीं है। क्या अभिमान नहीं है? मैं भोक्ता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता। संसार में जो लोग रहते हैं भोक्ता मान के अभिमान करते हैं, नहीं करता। हम चीजों को कब भोगते हैं? जो हमसे चीज अलग होता है, जो हमारे साथ होता है हम उसको भोगते नहीं, प्रेम करते हैं। जैसे हमारे शरीर के हाथ, हम इस हाथ को भोग नहीं सकते, हाथ को हम क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों को हम क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। उससे भोग नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं? अपने शरीर को कोई अपने आप भोग कर सकता है? अपने हाथ को काट के खा सकता है? नहीं खा सकता। तो दूसरे के शरीर को हम भोग करते, क्या करते हैं? दूसरे के शरीर, जब दूसरा होता है। तो उसी प्रकार कृष्ण क्या है? सब गोपियां जो हैं वो तो कृष्ण ही हैं, कृष्ण रूप गोपियां हैं, नहीं है? मतलब कृष्ण के अंदर है ना। जब यशोदा मैया को विश्व ब्रह्मांड दिखाया तो क्या देखा? उसमें यशोदा मैया भी बैठी हैं। तो इसके मतलब कृष्ण से अलग है ही नहीं है। जब कृष्ण से अलग नहीं तो कृष्ण कैसे भोग कर सकता? कर सकता है? तो उनसे केवल प्रेम हो सकता है, भोग नहीं। जैसे अपने शरीर को हम आलिंगन करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं ना। लोग देख के बुरा मानेगा ऐसा हम आलिंगन करें? कोई देख के बुरा मानेगा? हमको देख के नहीं मानेगा। हाँ, किसी और को करेंगे तो लोग बुरा मानेंगे। तो उसी प्रकार गोपियां कृष्ण क्या है? कृष्ण विषक्त मानस है। कृष्ण का ही एक रूप राधा रानी है। राधा रानी की अंग बिहु, अंग काय बिहु ही गोपियां हैं। सब एक ही हुआ ना, अलग नहीं है ना। तो इसलिए गोपियों को कृष्ण भोग ही नहीं करता। क्या करते? कृष्ण प्रेम करते हैं। तो इसलिए कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। और दुर्वासा ऋषि कभी खाया नहीं। तो दुर्वासा ऋषि भी जो खाते थे भोग करके खाते नहीं थे। दुर्वासा ऋषि भगवान का दिव्य प्रसाद समझ के पाते थे, और हम लोग भोग करके खाते हैं। खाना नहीं खाते, हम खाना को भोग करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि भोग नहीं करते, इसलिए आसक्ति नहीं है खाने में, आसक्ति नहीं, इसलिए वो निराहारी है। खाने पर भी ना खाना होता है वो। जिसको खाने में आसक्ति ही नहीं है तो उसको खाने में ना खाने की बराबर है ना। उसका खाना ना खाना बराबर नहीं हुआ? कैसे हुआ है? काम चलेगा। उनका ऐसा है, आसक्ति नहीं है खाने में, तो इसलिए वो निराहारी है। जिनको खाने में आसक्ति होती है उनको दिक्कत है, वो निराहारी नहीं है, वो भोक्ता है। तो इसलिए खाने में आसक्ति दुर्वासा ऋषि को नहीं है, इसलिए उनका ऐसा निराहारी माना जाता है। कभी दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, ऐसा है ना। हमारे गोस्वामी लोग कैसे हैं? वो लोग भी ऐसे निराहारी। कभी चना कभी मना। कभी चना मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। कभी एक चुल्लू मट्टा पी लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी पूरा दिन भर में एक चुल्लू मट्ठा पी करके रहते थे। वो भी एक चुल्लू मट्ठा, और कुछ खाते नहीं थे। तो कैसे रह जाते थे? एक चुल्लू पी के रह सकता है? तो इसलिए वो, तो उनको क्या मानेंगे? खाना खाया मानेंगे? क्या निराहारी तो मानेंगे, बिना आहार के ही तो मानेंगे। तो उसी प्रकार जिनको खाने में ऐसे आसक्ति नहीं है
उन लोगों को निराहार माना जाता है। तो दुर्वासा ऋषि भी ऐसे ही थे, इसलिए वो निराहारी है, इसलिए जमुना जी ने रास्ता दिया। समझ में आया? तो यहाँ एक भव्य विशाल मंदिर है, दुर्वासा ऋषि का प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पे हमारा गौड़िया मठ है। हमारे गुरुजी ने बनाया मंदिर यहाँ पे। हमारे गुरुजी को दुर्वासा ऋषि ने साक्षात आकर के दर्शन दे के कहा था, मंदिर बनाओ मेरे लिए। नहीं समझ में आया? हमारे गुरुजी को दुर्वासा ऋषि साक्षात दर्शन दिया और दर्शन दे के कहा, मेरा मंदिर का निर्माण करो, ऐसा कहा। तो दुर्वासा गुरुजी ने कहा, कैसे करूंगा? बोलते, तुम करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो जमीन तो था ही नहीं पहले गुरुजी के पास, जमीन तो गुरुजी का ही नहीं था हमारे। गुरुजी ने फिर जब दुर्वासा ऋषि ने ऐसा कहा, तब गुरुजी ने सारे गांव वालों को, जो दुर्वासा ऋषि ने घेर के बैठे थे चारों तरफ इधर उधर, उन सबको पैसा दे दे करके सबको निकाला और विशाल भव्य मंदिर बनाया, बड़ा, समझे? विशाल बड़ा मंदिर बनाया दुर्वासा ऋषि के नाम से। और बनाने के बाद उसके वहाँ सोसाइटी भी अलग की। जब उसके दुर्वासा ऋषि को बिठाएंगे, राधा कृष्ण को नहीं बैठने देंगे गांव वाले, ऐसा बदमाश गांव वाला। और गांव वाला कहने लगा, ये मंदिर हमारा है, अब हम लेंगे मंदिर। गुरुजी ने कहा, ये मंदिर हमने सन्यासी के लिए बनाया, तुम लोग के लिए थोड़ी बनाया। गांव वाला जब ऐसे कहने, बहुत तगड़ा लड़ाई झगड़ा, ऐसा हुआ, विग्रह बैठने ही नहीं देगा। बीच में दुर्वासा केस चला, तब गुरुजी ने दुर्वासा ऋषि कृष्ण के भक्त है, ऐसा गुरुजी ने स्थापित किया केस में। गुरुजी ने क्या किया? स्कंद पुराण, गर्ग संगीता में दुर्वासा ऋषि जो भगवान की स्तुति श्लोक बोला है, वो सब श्लोकों को गुरुजी ने केस में कोर्ट में पेश किया। दुर्वासा ऋषि इष्ट नहीं है, दुर्वासा ऋषि कृष्ण के ही भक्त है, ऐसा। वो कहने लगे गांव वाले, दुर्वासा ऋषि कृष्ण के गुरु है, तो दुर्वासा ऋषि बीच में रहेंगे, कृष्ण चेला है, नीचे रहेगा। नहीं समझा? हाँ, ऐसे ऐसे भाव। फिर गुरुजी ने सारा अन्य शास्त्रों से प्रमाण दे करके उसको ठीक किया, पर फिर भी गांव वाला माने नहीं, झगड़ा लड़ाई करने लगे। फिर गुरुजी ने फिर जो लोग झगड़ा लड़ाई किया था, वो लोग पेट फूल फूल के सब मर गए, पूरा वंश निर्वंश हो गया। फिर पुलिस फौज आया, पूरा गांव वाले को पकड़ लिया पुलिस, सारा गांव वाले बहुत डर गए, समझे? बाद में जो लोग गुरुजी का ऐसा विरोध किया था, उनके वंश निर्वंश हो गए, मुर्गी कुत्ता बिल्ली भी मर गए उनके डर के, ऐसा हुआ था। ऐसा क्यों होता है? महापुरुष के चरणों में अपराध करने से ऐसा होता है, पता नहीं चला, वंश नाश हो जाता है महापुरुष के चरणों में अपराध करने से। इसलिए महापुरुषों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। गांव वाला ही बताता है, हम थे ना वहाँ, तो जो लोग लिया पेट फूल फूल के मर गया, ऐसे बोले, समझे? तो ये दुर्वासा ऋषि का मंदिर, यहाँ राधा कृष्ण यमुना जी का दर्शन, दुर्वासा ऋषि का दर्शन, बहुत सुंदर रूप से दर्शन है। ये दुर्वासा ऋषि का प्रसिद्ध स्थली है। 3 युग से दुर्वासा ऋषि यहाँ तपस्या किया है। यहाँ पे जो रहते हैं, सेवा करते हैं, दुर्वासा ऋषि उसको महिमा दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं, अनुभव होता है वहाँ रहने से। सिद्ध स्थान है ना, बहुत लोग आते हैं, देश विदेश से, इधर उधर से बहुत लोग आते हैं वहाँ, खास करके गुजराती, मुंबई से बहुत लोग आते हैं। अब इसके पास कृष्ण कुंड, बेलवन, माठवन के बीच में ग्रली गांव में यह कुंड वर्तमान है। श्री कृष्ण सखाओं के साथ
कुंड में जलपान करते थे, गौओं को भी जलपान कराते थे, सखाओं के साथ जल विहार भी करते थे यहाँ कृष्ण कुंड। फिर पास में है मानसरोवर। यमुना पुलिन पर शारदीय रास के समय, यमुना पुलिन पर शारदीय रास के समय कृष्ण जब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, उस समय राधिका जी को दुर्जयमान हो गया था। क्या हो गया था? दुर्जयमान। दुर्जयमान मतलब जो मान को तोड़ नहीं सकती थी। वे अकेली ही रासस्थली का परित्याग करके यमुना पार इस निर्जन वन में चली आई। इस निर्जन वन में चली जहाँ मानसरोवर है, और कृष्ण विरह में अधीर होकर के रोने लगी। नेत्रों से इस प्रकार अश्रु प्रवाह होने के कारण ये कुंड भर गया, मतलब वहां कुंड बन गया, इतना रोई राधा रानी, जिससे सरोवर बन गया। रसिक शेखर श्री कृष्ण को श्री राधा रानी को ढूंढते ढूंढते यहाँ माननीय श्री राधा रानी के चरणों में, राधा रानी मान कर गई थी एकदम, माननीय राधा रानी के चरणों में क्या किया? बांसुरी रख दिया, मोर पंख रख दिया, और उनके चरणों में हाथ जोड़ के लंबा लेट गया। कहा अब के बार माफ कर दो, अब के बार हम आप आगे से कभी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा कृष्ण ने कहा। और ऐसा करके उनका मान को भंग किया था। यहाँ चारों तरफ पीलू, कदम, तमाल वृक्षों से सघन छायाओं से सुशोभित मयूर, कोयल, हंस, हिरण आदि पशु पक्षियों से सुशोभित ब्रज में यह एक रमणीय स्थल है। बहुत सुंदर स्थल है, जो श्री राधा कृष्ण युगल के बिहार की स्मृति संजय हुए आज भी विराजमान है। राधा कृष्ण के जो बिहार है, उन लीलाओं को संजोते हुए आज भी यहाँ विराजमान है। मानसरोवर के तट पर प्राचीन श्री मंदिर में श्री किशोर रसिक शेखर श्री कृष्ण की माननीय श्री किशोरी जी का मान भंग करने के लिए उनके चरणों में अपनी मुरली और मस्तक अर्पण करते हुए इस प्रकार उनकी ओर देख रहे हैं कि मानो कह रहे हैं कि स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम मुदारम। ये श्लोक कह रहे हैं कृष्ण। इस श्लोक को जब जयदेव गोस्वामी महाराज जी लिखा, तो लिखते लिखते उनका हाथ कांप गया कि भगवान के सर पे राधा रानी पैर रख देगी, या भगवान राधा रानी के चरणों में ऐसे लेट गई है ऐसे। तो उनका हाथ कांपने लगा। लिखे नहीं, आधा लिखे स्मरल गरल खंडनम, इतना लिख के रख दिया। जब रख के चले गए स्नान करने के लिए, तो स्नान करते करते लौट के आ गए। उनकी पत्नी कहती थी अभी तो तुम गए, फिर लौट के कैसे? बोलते वो श्लोक में भूल गया था ना, उसको थोड़ा लिख के जाओ। फिर वो आकर के लिख दिए। अब फिर कुछ देर बाद फिर उनके पति नहा के आ रहे थे। तुम तो अभी गए, फिर अभी इतनी जल्दी नहा के कैसे आ गए? बोलते मैं तो जब से अभी आया हूँ, ऐसा कहा। अभी अभी तो तुम लिख के, बोलते क्या लिख के गया? जब देखा तो श्लोक पूरा लिखा। तो श्लोक स्वयं भगवान आकर के लिखा था, जयदेव गोस्वामी महाराज जी का रूप लेकर। ये जो श्लोक है ना, स्मरल गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम मुदारम, ये श्लोक स्वयं भगवान आकर के लिखा था कि ऐसा ही हुआ है, तुम संशय मत करो। खुद भगवान आके लिखा। तो इसलिए राधा रानी के चरणों में वेणु अर्पित करके, मोर मुकुट अर्पित करके कृष्ण उनके चरणों में गिर गए। देहि पद पल्लवम, उनके चरण मांग रहे हैं, आपके चरण मेरे सर पे रख दो, ऐसे ऐसे कह रहे हैं कृष्ण श्रीमती राधा रानी से। इस प्रकार कह के राधा रानी का मान भंजन किया था। तो ये दृश्य, ये छवि वहाँ पे
है मानसरोवर में। अब बेल वन तपः सिद्धि प्रदायैव नमो बिल्ववनाय च जनार्दन नमस्तुभ्यं बिल्वेशाय नमस्तुते। भविष्योत्तर पुराण में यह श्लोक है जो अभी हमने गाया। तपस्या सिद्धि प्रदानकारी है ये बेलवन। बेलवन क्या है? तपस्या सिद्धि प्रदानकारी बेलवन है। आपको नमस्कार है, इसलिए हे बेलवन आपको नमस्कार है। हे जनार्दन के बिल्व वन के स्वामी आपको नमस्कार है। हे जनार्दन के बिल्व वन के स्वामी। इस बेल वन के जो स्वामी कौन है? भगवान जनार्दन, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। या बेल वन के जो रखवाले, बेल वन के रखवाले जो रखवाले होते वो भी स्वामी होता है? नहीं होता। एक तो भगवान स्वामी हो जाते हैं, जो रखवाले करता है वो भी स्वामी होता है, नहीं होता। तो इसलिए आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय इस वन में बेल के पके हुए प्रचुर फल को कृष्ण आस्वादन करते थे। इस वन में बेल का फल होता था, बेल पत्थर नहीं है, उसका फल होता था, इसलिए इस वन का नाम बेल वन। तो बहुत फल होता था, तो इसलिए इस वन का नाम बेल वन। यहाँ कृष्ण सखाओं के साथ खेलते खेलते बेल फल को खाते थे। बहुत स्वादिष्ट बेल फल होता था, खाते थे, सबको खिलाते थे, सखा लोग पाते थे। यहाँ लक्ष्मी जी का सुंदर मंदिर है। लक्ष्मी जी यहाँ तपस्या करें। एक समय नारद जी के मुख से ब्रजनंदन श्री कृष्ण की मधुर लीला और गोपियों की सौभाग्य का वर्णन सुनकर लक्ष्मी जी के हृदय में रास लीला दर्शन प्रबल उत्कंठा हुई कि मैं भी रास लीला दर्शन करूंगी। किसके मुंह से सुना? नारद जी के मुंह से सुनी। अनन्य प्रेम के स्वरूप भूता विशुद्ध प्रेम वाली गोपियों के अतिरिक्त और किसी का भी रास में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जो रास लीला है वो गोपियों के अतिरिक्त कोई भी रास लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए शंकर जी भी रास लीला में प्रवेश नहीं कर पाए, उनको बाहर ही बिठा दिया, अंदर नहीं आने दिया। तो इसलिए कोई प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश केवल महाभाव स्वरूपा कृष्ण कांता शिरोमणि श्रीमती राधिका और उनके स्वरूप भूता गोपियों की कृपा से ही सुलभ होता है। रास लीला में अगर किसी को प्रवेश करना है तो श्रीमती राधा रानी के कृपा की बिना या उनके स्वरूप भूता गोपियों की कृपा की बिना रास लीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अतः यहीं पर उन्होंने कठोर तपस्या की, फिर भी उन्हें रासलीला में प्रवेश संभव नहीं हो सका। वे आज भी रास में प्रवेश के लिए तपस्या कर रही है। अभी भी रास में प्रवेश पाने के लिए लक्ष्मी जी यहाँ तपस्या कर रही हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। कालिया नाग की पत्नियां श्री कृष्ण की स्तुति करती हुई कह रही है कि भगवान, हम समझ नहीं पाती कि यह इसकी कालिया नाग की किस साधना का फल है जो आपने इनके सर पे चरण रखा है। चरण रज, इतनी दुर्लभ चरण रज को आपने प्रदान किया। जिस श्री चरणों की धूली पाने की अधिकारी हुआ है, आपके श्री चरण रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी की बहुत दिनों तक समस्त भोगों को त्याग करके
नियम पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ रही थी, फिर भी यह दुर्लभ चरण प्राप्त नहीं कर सकी। लक्ष्मी ये दुर्लभ चरण प्राप्त नहीं कर सकी। कौन कह रहे हैं? नागपत्नियां कह रही हैं कि ये कालिया ने आपके चरण कैसे प्राप्त कर लिया, क्योंकि लक्ष्मी तो यहाँ हजारों वर्षों से तपस्या कर रही है, उनको तो वो चरण नहीं मिल रहा है कृष्ण के, तो आपका चरण कैसे पा लिया? यह पास में ही श्री कृष्ण कुंड और श्री वल्लभाचार्य जी का बैठक है। यहाँ पास में ही कृष्ण कुंड और वल्लभाचार्य जी का बैठक है। कहाँ पे? बेलवन में। तो बेलवन में ऐसे तपस्या, इसलिए कह रहे कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः तवांघ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः। इसको आपके चरण रेणु के स्पर्श करने के अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? किसको? कालिया को। यद्वाच्छया श्रीर ललाना अचरत तपो। इतने सालों से श्री आपके चरण को ललायित होकर के तप कर रही हैं। विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। आप उनके कामना तो पूर्ण नहीं किया, पर इसके कामना कैसे पूर्ण किया? ऐसे कह रही। कौन सा सौभाग्य था? तो इस प्रकार यहाँ ये सब लीला हुआ था। लोहवन यह स्थान मथुरा से यमुना पार होकर यमुना गोकुल राजमार्ग पर 1 कोस उत्तर पूर्व में स्थित है। नाना प्रकार के वृक्ष और पुष्पों से सुशोभित यह वन श्री कृष्ण की गोचारण स्थली है। क्या है? कृष्ण के गोचारण से। श्री कृष्ण ने यहीं पर गोचारण करते समय गंजासुर का वध किया। गंजासुर का वध किया था, इसलिए इस वन का नाम लोहवन हो गया। गंजासुर का वध किया था, इसलिए इस गांव का नाम लोहवन। यहाँ पास ही यमुना तट पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नौका विहार किया था। भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर वर्णन है। क्या कह रहे हैं? यमुना निकटे आई श्रीनिवास कय, ए घाटे कृष्ण नौका क्रीड़ा आरंभाय, से अति कौतक हो साराई, सखीर सहित दुग्धादि लैया आइले न पार होइते, देखी से अपूर्व शोभा कृष्ण दुग्ध हैया, एक भीते रहिलेन जीर्ण नौका हैलैया। अब क्या कह रहे हैं? लोहवन में ये सब लीला किया। लोहवन पुष्प फलों से लदे पड़े हैं। पुष्प फलों से बहुत सुंदर हरा भरा घास, और वहाँ कृष्ण नौका विहार करते थे। गोपियों को जमुना पार कराते थे। गोपियों को लेकर के जमुना में बैठ जाते थे। सब घी दही मक्खन लेके बैठ जाते, और गोपियां बैठ जाती थी, और बीच में जाके ना धीरे धीरे ऐसे हिला के उसमें पानी घुसा देते थे नाव को। फिर कहते थे मेरे नाव बहुत जीर्ण शीर्ण है, टूटा फूटा नाव है, इसमें पानी घुस रहा है, डूब जाएगा ये, अब तुम लोग दही मटकी सब फेंक दो जमुना में। समझे? तुम लोग क्या करो, अपना दही मक्खन की मटकी सब जमुना में फेंक दो। तो गोपियां कहती तुम कहीं ना फेंक दे जमुना में, ऐसे कहती। तो ऐसे लीला करते तो गोपियां बहुत डर जाती थीं। तो ये सब लीला यहाँ कृष्ण कुंड, लोहासुर की गुफा और गोपी
नाथ जी का दर्शन है यहाँ पे इस जगह में। आयोरे ग्राम, लोहवन के पास ही आयोरे ग्राम है। वर्तमान नाम आलीपुर है। इसका नाम क्या है? आलीपुर। पहले आयोरे गांव था, इस गांव का नाम। आलीपुर जो है, मुल्लों ने सब आलीपुर रख दिया इसका नाम बदल के। और इसका वास्तविक नाम क्या था? आयोरे। यहाँ दंतवक्र को मार के कृष्ण यहाँ पे आए थे, तो ब्रजवासी सभी लोग कहने लगे आयो रे कृष्ण आ गयो रे, आ गयो रे। नहीं होता, तो उससे ये आयो रे नाम हुआ। हाँ। गोराई या गौरवाई गांव, आयोरे ग्राम के निकट ही गौरवाई ग्राम अवस्थित है। नंद आदि गोप गोपियों ने कुरुक्षेत्र से लौटकर कुछ दिनों के लिए यहाँ वास किया। भक्ति रत्नाकर में कर के अनुसार कृष्ण लीला के समय यहीं पर वास में टाना नाम का एक प्रसिद्ध गांव था। उस समय टाना ग्राम से एक विशेष समृद्ध जमींदार थे, जो श्री कृष्ण नंद महाराज जी के प्रति उनकी गाढ़ी प्रीति थी। और उस समय नंद बाबा गोप गोपियों के साथ लौटकर गोकुल के मार्ग से यहाँ पहुंचे। तब जमींदार बड़ा प्रसन्न होकर के उनका आदर सत्कार किया। किनका? नंद महाराज जी का। नंद महाराज जी का आदर सत्कार किया। अपने गांव में कुछ दिनों तक रखा। नंद महाराज जी को उस गांव में कुछ दिन तक रखा, सम्मान किया, सेवा परिचारिया किया। तो नंद महाराज जी को गौरव देने के कारण इस गांव का नाम हो गया गौरवाई। क्या नाम हो गया? जब कृष्ण सभी ब्रजवासी को बुलाया था कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए, जब कुरुक्षेत्र से मिलके लौटे थे तो उस समय इसी गांव में जाके रुके थे, क्योंकि ये जमींदार नंद महाराज जी का बड़ा सम्मान सत्कार, उनका खातिर यत्न, और उनको कहा कुछ दिन तक हमारे यहाँ रह के हमको कृतार्थ करो अपना सेवा दे करके। तो नंद महाराज जी यहाँ सेवा दे के उनको कृतार्थ किया था, इसलिए इस गांव का नाम गौरवाई। बंदी आनंदी, लोहावन के कुछ ही दूर दक्षिण बंदी आनंदी गांव है। ये दोनों देवियां श्री नंद बाबा के यहाँ गोबर के कंडे तापती थीं, और इसी बहाने श्री कृष्ण दर्शन करती थीं। उनकी स्मृति के लिए आज भी बंदी आनंदी दोनों कुंड विराजमान है। ये बंदी आनंदी जो थी, ये दोनों क्या करती थी? नंद महाराज जी के यहाँ कंडे तापती थी, और कंडे ताप के कृष्ण दर्शन भी करती थी। तो ये बंदी आनंदी के नाम से बंदी आनंदी गांव पड़ गया नाम। ये यहाँ पे रहती थी, तो इसलिए इस गांव का नाम बंदी आनंदी गांव है। नंद महाराज जी के यहाँ कंडे ताप के कृष्ण का दर्शन करती थी। दाऊजी बलदेव स्थान आयोरे लोहो 16 किलोमीटर पूर्व में तथा मथुरा में 24 किलोमीटर की दूरी पर दाऊजी नामक ग्राम है। दाऊजी ग्राम है, ब्रज में विराजमान है। इस गांव का नाम रीढ़ा है, किंतु वर्तमान नाम यह दाऊजी के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान इस गांव का नाम दाऊजी के नाम से। मंदिर में दाऊजी श्याम वर्ण श्री विग्रह अत्यंत मनोहर छवि की और रेवती
जी विराजमान है। पीछे रहने का गूढ़ रहस्य है, छिपे रहने का गूढ़ रहस्य। दाऊ जी का विवाह द्वारिका में रहते समय हुआ था। दाऊ जी का विवाह कहाँ हुआ था? द्वारिका में रहते समय हुआ, ब्रज में रहते समय नहीं हुआ था। इसलिए रेवती जी अलक्षित रूप से छिपे दिखती हैं। यहाँ बलदेव जी का मंदिर है, पर रेवती जी यहाँ छुपी हुई है, दिखते नहीं है। मंदिर के पश्चिम में क्षीर सागर नामांतर संकर्षण कुंड स्थित है। मंदिर के पीछे क्षीर सागर नामांतर संकर्षण कुंड स्थित है। श्री दाऊ जी का श्री विग्रह वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। वज्रनाथ कौन है? वज्रनाभ कृष्ण के पोता। ब्रज के सभी प्रसिद्ध विग्रह ब्रज से बाहर जाने पर भी दाऊ जी यमनों को चमत्कार दिखलाकर ब्रज से बाहर नहीं गए। ब्रज में लगभग सभी विग्रह बाहर चले गए ब्रज से, मतलब जयपुर चले गए, पर दाऊ जी नहीं गए। दाऊ जी चमत्कार दिखा करके ब्रज में रह गए। यह स्थान विद्रुम वन के अंतर्गत है। दाऊ जी का जन्म स्थान गोकुल महावन में है। यहीं पर श्री कृष्ण जन्म 8 दिन पूर्व श्री रोहिणी माता के गर्भ से बलराम जी जन्म लिया। दाऊ जी का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में। पता है नहीं? गोकुल में। तो कृष्ण के जन्म से 8 दिन पहले गोकुल में दाऊ जी का जन्म हुआ। इसलिए कृष्ण के साथ ही उनकी ही नामकरण, चूड़ाकरण आदि संस्कार हुआ था। नामकरण भी, चूड़ाकरण भी, अन्नप्राशन भी, ये सब संस्कार कृष्ण के साथ ही हुआ था दाऊ जी का, क्योंकि दोनों एक समान है ना। 8 दिन का छोटा बड़ा, ज्यादा छोटा बड़ा थोड़ी माना जाता। तो घुटना घुटुर अन्न पर चलते, घुटुर अन्न क्या होता है? घुटमन होता है ना, घुटुर, मैं वही कह, क्या लिखा है? घुटुर अन्न, घुटुर अन्न। घुटमन चलते फिरते और बाल्य क्रीड़ा करते थे। रीढ़ा या दाऊ जी का गांव श्री बलदेव जी के चरण स्थान है। दाऊ जी का गांव जो है बलदेव जी का चरण स्थान है मानो। यहाँ सब सर्वत्र घूमते थे। इसलिए क्षीर सागर संकर्षण कुंड, श्री दाऊ जी का विग्रह, औधा श्रद्धालु लोगों ने उसे कुंड से निकालकर इस मंदिर का निर्माण किया। जब यमन का अत्याचार हुआ तो दाऊ जी ने क्या किया? अपने श्री विग्रह को बालू में छुपा लिया था, अपने आप को। नहीं समझा? बालू में छुपा लिया था। और फिर बाद में गांव वालों ने देखा कुछ, और उन्होंने फिर यहाँ पे मंदिर निर्माण करके स्थापना किया। ये सब लीला, ये सब दर्शन है। तो वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कौन है? बहुत बार फोन कर रहे हैं। पहले कंपनी का